कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। इन दोनों ही मसलों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और कम से कम वक्त में बेहतर तरीके और आसान लफ्ज़ों में मैं आचार्य जी की इन बातों का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। इस बात को आसानी के लिए एक दुनियावी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि किसी भले इंसान का हम पर बहुत सारा एहसान है, कर्ज है, उधार है, और हमें कभी उसे किसी भी तरह से चुकाने का मौका मिला तो हम उसी दयालु इंसान को ही चुकाएंगे ना, जिसका एहसान चुकाना हम पर फ़र्ज होता है। और अगर कर्ज या एहसान बहुत ज़्यादा है जिसे हम चुका नहीं पा रहे या हम उस काबिल नहीं कि चुका सके, तो कम से कम इन सब एहसान का क्रेडिट तो हम उसी को देंगे ना, उसी की महानता का जिक्र करेंगे, गुणगान तो उसी का गाएंगे जिसके हम पे इतने सारे एहसान हैं। लेकिन उसके होते हुए वो इंसान मौजूद है, इसके बावजूद भी अगर हम किसी और दूसरे इंसान को ये क्रेडिट दें, किसी और की तारीफ़ करें, ये सोचकर कि इस इंसान के थ्रू हम उस इंसान का एहसान और कर्ज अदा कर रहे हैं, तो क्या ये जिसका हक था, जिसका कर्ज था, उसको अदा हो जाएगा? क्या वो इंसान जिसके हम पे मल्टीपल एहसान हैं, कर्ज हैं, जब वो ये देखेगा तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? थोड़ी देर के लिए मान लो दोस्त कि वो इंसान आप हो। आपने किसी का हर तरह से, पैसों से, चीज़ों से, अपनी ताकत से बहुत ज़्यादा मदद किया, और आपका वही कर्जदार जिसे आपका एहसानमंद होना चाहिए, वो आपके सामने ही आपका नाम ना लेकर किसी और का नाम ले रहा है, आपके एहसान, आपकी भलाई का बदला किसी और को पहुंचा रहा है, काम आपका और क्रेडिट किसी और को दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? क्या ये सब आप माफ़ कर पाएंगे? ये जो लॉजिक आचार्य प्रशांत जी ने पेश की, क्या ये अपनी कसौटी पर खरी उतर रही है? याद रहे कि ये सब मैं बहुत ही शॉर्ट में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जैसा पहले वाली वीडियो लंबी हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने ध्रुव राठी जी की एक वीडियो गॉड इज़ रियल पे ध्रुव राठी और प्रशांत आचार्य जी की बातों पे ऑब्जेक्शन उठाया था और वीडियो पब्लिश भी की थी। लेकिन शायद वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण वीडियो चली नहीं, ज़्यादा देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उस वीडियो के कुछ पार्ट्स को लेकर ये वीडियो बनाया है। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें इन मसलों के अलावा 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दों को काफ़ी डिटेल्स में बताने की कोशिश की गई है। वो वीडियो देखने के बाद आपके लिए 3 तलाक और हलाला का मुद्दा कोई मुद्दा रह ही नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। फ़िलहाल इस वीडियो पे वापस आते हैं। ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। मुसलमानों का एक फ़िज़िकल डायरेक्शन यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुसलमान काबा शरीफ की पूजा करते हैं या उसे एक मूरत समझते हैं, बल्कि पूजा, इबादत सिर्फ़ और सिर्फ एक अकेले वाहिद अल्लाह की होती है। इसमें हम मुसलमान किसी को भी शरीक नहीं करते, और काबा सिर्फ़ एक सेंटर पॉइंट है, एक किबला है बस, ताकि नमाज और नमाज पढ़ते वक्त जमात की यानी ग्रुप की भाईचारगी और ख़ूबसूरती बनी रहे, इसीलिए। अदरवाइज़ अगर अल्लाह पाक ने काबा शरीफ को किबला ना बनाया होता और मुसलमान एक ही जगह पर नमाज पढ़ते हुए भी अपनी मर्जी, अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई इधर, कोई उधर, कोई किधर मुँह करके नमाज पढ़ते, कोई कहता कि मैं तो इधर मुँह करूँगा, इधर से अच्छी हवा आ रही है, कोई कहता नहीं इधर नहीं, मैं तो इधर मुँह करूँगा। सब अपने अपने फ़ायदे, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग नमाज पढ़ना चाहते, तो इससे डिस्टरबेंस भी होता, आपस में ना इत्तेफाकी, झगड़े, मतभेद होने का भी अंदेशा होता, अजीब और बुरा भी लगता।
صرف اسی لیے ہم مسلمانوں کو کعبہ شریف کے روپ میں ایک ڈائریکشن دیا گیا، سینٹر دیا گیا، ایک قبلہ ملا، تاکہ نماز پڑھتے وقت ہر نمازی بغیر کسی حجت بات وواد کے ایک ہی طرف منہ کر کے نماز ادا کر سکے، جو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ تو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسلام کا کوئی بھی شریعت، قانون بے مطلب نہیں ہوتا، ہر ایک کے پیچھے ایک پرفیکٹ لاجک ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان سب مسئلوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے سب کچھ بنایا، دنیا بنائی، ہمیں بنایا اور ہمارے بھلے کے لیے ہر ایک طریقہ، نظام یعنی سسٹم کو بنایا، تاکہ ہم ان طریقوں پر عمل کریں اور خوشحال رہ سکیں، ایک بہتر زندگی جی سکیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اس سے ہمیں اور بہتر ویڈیو بنانے میں موٹیویشن اور مدد ملتی ہے۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک رکھیں اپنا خیال، خوش رہیں، اوروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔